गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल एकेडमी में आपका स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जीडी बैच का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से हम लोग का तालमेल नहीं बैठने के कारण, समय के अभाव के कारण मैं उस टाइम पर जो 6 बजे ले रहा था वो आज नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन आज हम लोग यही टाइम क्लास स्टार्ट करेंगे 1 बजे से। तो आप लोग आगे कोशिश कीजिएगा कि 1 से 2 जो आपका जीडी का बैच है प्रीवियस ईयर पेपर वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा 1 बजे लाइव जुड़ने का। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, ये आपका जीडी में पूछा गया है फ्रेंड्स। कब पूछा गया है? तो 8 फरवरी 2023 को। टाइम कितना है? 5:15 PM से 6:15 PM में। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है 8 फरवरी को पूछा गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग भी ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद ही इस क्वेश्चन को देखिए कि सर कैसे बनाते हैं। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, फिर देखिएगा सर कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोलता है रीता 4 किलोमीटर की चाल से, रीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से P से Q की ओर दौड़ना शुरू करती है। ठीक है, यदि P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है 6000 मीटर। कितना दिया हुआ है? 6000 मीटर। तो बोल रहा है रीता द्वारा P और Q के बीच में दूरी तय करने में कितना समय लगा। ठीक है, मतलब रीता 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो 6000 मीटर तय करने में रीता को कितना समय लगेगा। तो आप ये बताइए 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब यह हुआ कि 1 घंटा में रीता ने 4000 मीटर तय किया है। कितना मीटर? 4000 मीटर। तो कितना हजार मीटर तय करना है? तो 6000 मीटर तय करना है ना। तो आप ये बताइए यहां से यहां कितना है? 1.5 गुना है कि नहीं? ये 1.5 टाइम है, तो इसका 1.5 टाइम्स कितना होगा भाई? इसका 1.5 टाइम्स कितना होगा सर? 1.5 घंटा होगा। कितना घंटा होगा? 1.5 घंटा हो गया। तो आंसर क्या होगा? 1.5 घंटा। क्योंकि 4000 तय करने में 1 घंटा लग रहा है, तो क्या इसका आधा ही है ना? 2000 एक्स्ट्रा तय करना है, तो उसको कितना लगेगा? आधा घंटा लगेगा। यानी 1 घंटा प्लस आधा घंटा 1.5 घंटा। तो आंसर क्या होगा? 1.5 आवर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है। ठीक है, और फिर भी उसको 12% लाभ कमाती है। तो बोलता है उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जिसका क्रय मूल्य दिया हुआ ये। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या बोल रहा है? 20% छूट दिया जा रहा है, जिसमें से लाभ कितना हो रहा है? 12% का लाभ हो रहा है। जिसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 200 रुपया, तो अंकित मूल्य निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, एक आपका सीपी से एमपी का रेशियो होता है। ठीक है, सीपी से एमपी का रेशियो, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इसको हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, कि कैसे आया। तो सीपी से एसपी का रेशियो होता है, सीपी से एमपी का रेशियो होता है। ठीक है, सीपी से एमपी का रेशियो होता है। ये क्या होता है? सीपी में 100 माइनस प्रॉफिट, और यहां पे क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट कर लीजिएगा। ये 100 माइनस डिस्काउंट होगा, ये 100 प्लस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? डिस्काउंट कितना है? 100 माइनस 20, और यहां पर प्रॉफिट कितना है? 100 प्लस 20, 100 प्लस
20। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 80, ये कितना हो गया 120, और आपका सीपी का वैल्यू ही दिया हुआ है 200। कितना दिया हुआ है, इसको काट लीजिए, 40 से काट दिए, 40 दूना 80, 40 दिया 120, 2:3, और सीपी का वैल्यू ही दिया हुआ है 200, इसी का वैल्यू आपका 200 दिया हुआ है, कितना गुना, तो 100 गुना। तो इसका कितना गुना होगा फ्रेंड्स, इसका 100 गुना क्या होगा, तो क्या होगा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो है ऑप्शन में 300। क्या निकालना है, 20% का छूट दिया गया, और सॉरी 12% का लाभ फ्रेंड, यहां पर 12 हमने 20% लिख दिया है, यहां पर 12% कर लीजिएगा, 12% यहां पर 12% कर लीजिएगा, 12% का लाभ है, तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, ये हो जाएगा 112। एक मिनट दोस्त, यहां पर हो गया 80, यहां हो गया 112, आप काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 4 से काटिए, 20 चौके 80 हो गया, और इसको 4 से काटिए, 28 चौक 112 होता है। ठीक है, और काट दीजिए, 4 से और काट दीजिए, 4 5 20, 4 7 28, यही सीपी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 200। ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है 20 चौके 80, और 28 दूना 56 दूना 112, 4 5 20, 4 से 28। ठीक है, अब इसी का वैल्यू दिया हुआ है 200, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, अंकित बोले इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये सीपी माइनस डिस्काउंट हो गया, सीपी प्लस प्रॉफिट हो गया, 180 80 ये हो गया, 112 ये हो गया, 4 से काट दिए, ये 4 से भी काट दिए, 56 दूना 112 होता है, फिर आपको काटे 4 5 20, 4 से 28। ठीक है, अब देखिए कितना गुना दिख रहा है, ये आपका 40 गुना दिख रहा है ना, ये आपका 40 गुना, तो इसको भी 40 गुना कर दीजिए, तो 280 हो जाएगा आपका। एमपी कितना हो जाएगा 280। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसा कि नहीं डायरेक्ट कर सकते, आप इसको यहीं से बना सकते थे कि सर ये 7 का मल्टीपल है, इतना भी चेक करेंगे, रेशो 5:7 हो गया, तो 7 का मल्टीपल चेक के लिए 7 से कटता है, सर ये कटता है, हाँ कटता है, ये कटता है, ये नहीं करता, ये कटता है, ये नहीं करता, ये कटता है, ये नहीं करता, तो आप उसको यही भी कर सकते थे, लेकिन हम चाह रहे थोड़ा सा आपको डिटेल करें ताकि आप इसको आराम से समझिए, और क्या जैसा इसमें दिया गया है उसको आप एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करें और इसी के अकॉर्डिंग आप बनाएं। ठीक है, नहीं तो चाहे तो हम यहीं से सॉल्व करके आंसर ला सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है इतना रुपए की राशि पर 2 वर्षों का ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, इतना रुपया ये आपका प्रिंसिपल है, इस पर 2 वर्षों का आपका दिया हुआ है इंटरेस्ट 144। बोल रहा है जब ब्याज एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, अच्छा ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो बोलता है ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए, यानी ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है और 2 वर्षों का ये आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, 2 वर्षों का इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपको निकालना है ब्याज की दर क्या होगा, तो ब्याज की दर क्या निकालते हैं, प्रति वर्ष निकालते हैं, तो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 1225 और आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल का 144, तो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल, और आपको अमाउंट क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट का इंटरेस्ट करते हैं ना, ये अमाउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, अब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना 1225 और अमाउंट क्या होगा, तो इस दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करके आएगा ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 एक मिनट 1213 नहीं होगा दोस्त, ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6,
ये हो जाएगा, ठीक तो है, 1369। क्योंकि आपको 2 वर्षों का दिया हुआ है ना, तो जब 2 वर्ष का दे तो स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा दीजिए? स्क्वायर रूट। ठीक है, जब 2 वर्ष का दे तो स्क्वायर रूट, जब 3 वर्ष का दे तो क्यूब रूट चढ़ा दीजिए। तो ये किसका मल्टीपल है भाई? ये किसका स्क्वायर रूट है? तो मान लिया आप नहीं जानते हैं कि किसका स्क्वायर रूट है, तो देखिए आप क्या कीजिएगा, ये 35 का स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट? 35 का। क्योंकि 35 का स्क्वायर रूट, अगर 35 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना? 25। जान लीजिए 3 का अगला अंक क्या होता है? 4। तो 4 तिहाई 12। कितना होगा? 4 तिहाई 12। तो मैंने इसे ऐसे निकाल लिया। अब ये कितना दिया हुआ कैसे पकड़ेंगे कि लास्ट में आपका 9 है ना? तो आप खुद देखिए, अगर हम कितना करें 35, तो ये आ गया, तो जाहिर सी बात है कितना लास्ट में कितना है? 7 है। तो 7 किस में आता है? तो 7 आता है। 9 किस में आता है? तो 3 का स्क्वायर में आता है और 7 का स्क्वायर में आता है। तो अगर हम 33 का स्क्वायर करें तो ये तो इससे भी कम हो जाएगा, तो क्या होगा? 37 का करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 37 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 35 का, ये हो जाएगा 37 का। अब देखिए कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है भाई? 2 बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है? 35 में। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन दे दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से 35, 5 गुने 20, यानी 40/7। 40/7 का मतलब क्या हुआ? 7 × 5 = 35 है ऑप्शन में। 35 × 5 = 40/7। 5/7 है ऑप्शन में। 5/7 इतना परसेंट आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी ये प्रिंसिपल दिया हो, 2 साल का इंटरेस्ट दिया हुआ हो, तो आपको पता है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल हो गया आपका, ये अमाउंट हो गया। तो चूंकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो 2 साल का 144 है, तो मैंने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। चूंकि 2 साल का दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। 3 साल का आता है तो क्यूब रूट चढ़ाते, तो यहाँ स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये 35 का हो गया, 37 का हो गया। कितना भागा? 2। किस पर भागा? 35। 2/35, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन दे दीजिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, चलिए देखिए क्या बोला है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शीशे के अर्धगोले को एक शंकु में ढाला गया है। मतलब एक अर्धगोला है शीशु का, उसको शंकु में ढाला गया है। ठीक है, जिसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर। मतलब ये जो शंकु दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा सर? इसका रेडियस हो जाएगा 7। व्यास अगर दिया हुआ है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। तो आपको निकालना है शंकु का ऊंचाई। तो आपको ये बता दे, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? जान लीजिए, अर्धगोले का जो आयतन होता है मेरे दोस्त, अर्धगोले का जो आयतन होता है, ये क्या होता है? अर्धगोले का जो आयतन होता है, ये आपका होता है 2/3 πr²। ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है? जान लीजिए, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। क्या होता है? πr²h। क्योंकि ये आर में डिफरेंस रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो यही अर्धगोला शंकु में बदल गया। तो आप खुद देखिए, ये 2/3 πr का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो यहां कर सकते हैं 7 × 7 × 7। ठीक है, इजिकल टू 1/3 π का वैल्यू दिया हुआ है तो कट जाएगा। यहाँ पर r का वैल्यू भी 7 दिया हुआ है, तो 7 × 7, और h का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप ये निकाल लीजिए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 7 से ये 2 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 2 बचेगा, और क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो हाइट कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा 2 × 7 यानी 14। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा।
है ना फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है भाई। अब बोल रहा है ए, ये आपका टाइम और वर्क का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लिया कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी जस्ट तैयारी करना शुरू किए हैं, तो कोशिश करते हैं कि सर चैप्टर वाइज पहले बना दें, लेकिन अब उतना टाइम फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा डिटेल इतना बता दूं ताकि आप उस क्वेश्चन को समझ लें, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसी टाइप से आप बना दें। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करता हूं। ठीक, बोल रहा है एक अकेले एक कार्य को 196 दिन में पूरा करता है। मतलब ए अगर अकेला काम करे तो 196 डे लगता है। ठीक है, और बी अकेला उसे काम करे, बी अगर अकेला काम करे तो 147 डेज लगता है। बी अकेला इस काम को करेगा तो 147 डेज लगता है। ठीक है, तो बोल रहा है अगर दोनों मिलके काम करे, ए और बी साथ में मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपका जो वैल्यू है ये आपका बहुत बड़ा है, तो याद रखिए ए अकेला किसी काम को इतने दिन में, बी अकेला किसी काम को इतने दिन में, तो क्या करेंगे सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम निकालना टफ है, तो उसको आसान करने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। इस दोनों को रेशियो से कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए किससे कटता है भाई, 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 56, 7 दूना 14, 7 एकम 7 कटेगा, 7 चौके 28, 7 21। अब इसका एलसीएम क्या कीजिए, या तो इसको इससे एलसीएम कर दीजिए या फिर इसको इससे एलसीएम कर दीजिए। मतलब 147 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, वही एलसीएम होगा, या फिर 196 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही आपका एलसीएम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 196 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। अब देखिए इसका एफिशिएंसी कितना होगा, ए टोटल काम इतने दिन में, तो इतना काम कितने दिन करेगा, मतलब इसका एफिशिएंसी क्या होगा, तो कितना होगा 3 वर्क पर डे हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, इसका एफिशिएंसी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 वर्क पर डे हो जाएगा। हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमको पता है इसका रेशियो यही आना है, इसलिए मैंने जस्ट यहां उठा लिया। तो आपका क्या होगा 4 वर्क पर डे हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए और बी दोनों मिलकर, तो यहां पर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 वर्क पर डे काम करेगा। ठीक है, तो इस दोनों को काम कितना करना है, तो इतना ही काम, टोटल वर्क कितना ही करना है ना। तो 196 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना 7 कर लीजिए। काटते हैं तो काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 56, 28 तिया 84, 28 गुणे 3 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर 84 डेज में काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, एक ट्रक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक ट्रक शहर ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। मतलब अगर यहां से यहां का डिस्टेंस हो तो ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से जाता है, ए और बी। ठीक है, और जिसको यात्रा करने में 30 घंटे लगता है। अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई ट्रक जो है ए से बी जाता है तो उसको 30 घंटे में उस सफर को तय करता है। किस स्पीड से, तो एवरेज स्पीड इतना दिया हुआ है। फिर बोलता है जब वो बी से ए की ओर जाता है तो उसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो बोलता है पूरी यात्रा का दौरान औसत चाल निकालना है। तो देखिए इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, याद रखिएगा जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस फिक्स है, यहां से यहां ट्रक जाता है तो 60 किलोमीटर के 60 किलोमीटर पर आवर जाता है, और बी से ए आता है तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से यहां का डिस्टेंस तो फिक्स है ना,
तो जब भी डिस्टेंस आपका फिक्स हो यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ये हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 गुने एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कर देंगे। यहां x और y क्या है? x और y दोनों एवरेज स्पीड है फ्रेंड्स। क्या है? एवरेज स्पीड। तो 2 तो यहां दिया हुआ है। पहले का कितना है? 60। पहले का कितना है? 60। दूसरे का कितना है? 40। और दोनों का सम कितना होगा? तो 60 प्लस 40 100 हो जाएगा। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 6 चौक 24 दूना 48 यानी 48 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से वो जाएगा और आएगा। ठीक है फ्रेंड्स? नहीं तो इसका दूसरा तरीका क्या है? एलसीएम मेथड। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसको? जैसे 60 किलोमीटर पर आवर है, ये 40 किलोमीटर पर आवर है, इस दोनों से आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो इस दोनों का डिस्टेंस कितना होगा जो कट जाए? तो 120 मान लीजिए। किससे भी कटेगा तो क्या हो गया? 6 दूना 12, ये क्या? 6 तिया 4 तिया 12। तो ये तो डिस्टेंस हो गया। यहां से यहां जाने में तो आने में भी तो लगेगा, तो कितना होगा? 240। 240। ठीक है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस केवल जाने का है, तो आता भी तो है, इसका डबल कर दिए। 120 का डबल 240। और यहां कितना है? टोटल टाइम 5 घंटा लग रहा है। तो काट दीजिए। 5 चौके 20, 5 अठे 40, ये भी हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। आप जैसे चाहें, चाहे इस मेथड को अपनाएं, इस मेथड को, चाहे इस मेथड को अपनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आसान लगे वैसे बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बोलता है अनुज, राम और संजय मिलकर एक कार्य को इतने दिन में करता है। यानी अनुज है, ठीक है, राम है और संजय है, ये तीनों मिलकर किसी काम को 78/5 डेज में करता है। जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिन में, ये जो अनुज है ना, इसी काम को, सेम कार्य को जो तीनों मिलकर काम कर रहा है, उसी काम को अनुज अकेले कितने दिन में कर रहा है? तो सर 39 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि राम और संजय मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो आपको तो यहां निकालना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो जब भी फ्रैक्शन में रहे, बाबू याद रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन में रहे तो ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा। ये 78 है, ये 39 है, यहां तो वैल्यू 1 है ना बाबू। 39/1 बोलो या 39 बोलो, बात बराबर। जब भी फ्रैक्शन में हो तो टोटल वर्क निकालते हैं तो ऊपर का लेते हैं एलसीएम। तो 78 और 39, तो 78 और 39 का एलसीएम क्या होगा? 78 ही होगा, क्योंकि 78 39 का मल्टीपल है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 78। ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब 78 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 5, यानी ये 5 वर्क पर डे हो गया। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 वर्क पर डे हो जाएगा। अब आप यहां देखिए, यहां पर 5 वर्क पर डे, इस तीनों का एफिशिएंसी हो गया। और यहां पर अनुज का अकेले एफिशिएंसी कितना है? 2। तो आप निकाल दीजिए। यहां पर अनुज का 2 है, तो जाहिर सी बात है 5 में से 2 चला गया, तो इस दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये दोनों जो है, इस दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा? 3 वर्क पर डे। ठीक है, तो यही दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क आपका 78 है, और ये दोनों मिलकर 3 वर्क पर डे करते हैं, तो कितना दिन में करेगा? 26 या 78, यानी 26 डे में करेगा। आई बात समझ में? आगे चलें, सबको क्लियर है? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, 2 वर्षों में इतना प्रतिशत प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है। याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1200 रुपया के ऋण है। इसका मतलब क्या है?
वार्षिक भुगतान करना है, इसका मतलब ये आपका इंस्टॉलेशन चार्ज है, ठीक है, कि आपको प्रति वर्ष इतना भुगतान करना है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है क्या, ऋण का वार्षिक भुगतान कितना निकलेगा, ठीक है, 2 वर्षों में इतना प्रतिशत प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दे इतने रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान कितना निकलेगा, ठीक है, वार्षिक भुगतान निकालना है, ठीक है। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, 1200 रुपया आपको क्या दिया हुआ है, 1200 के ऋण का वार्षिक भुगतान निकालना है। तो 1200 आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट, क्या दिया हुआ है। ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो 8.1/3% को सबसे पहले फ्रैक्शन में लाए तो कितना होगा, 1/12, ठीक है। और 2 वर्ष का दिया हो तो इसको कैसे निकालते, देखिए याद कीजिएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका इंस्टॉलमेंट होगा। तो 12 से 13, चूंकि 2 वर्ष का है तो इसका स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 169, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट तो दोनों जगह बराबर होगा ना, इंस्टॉलमेंट तो दोनों जगह बराबर होगा। तो यहाँ 169 है, यहाँ 13 है, तो अगर यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो आपका इंस्टॉलेशन चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर प्लस 12, 144 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 156, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 156 और ये कितना है 144, तो टोटल कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रिंसिपल हो गया फ्रेंड्स। और यही आपको दिया हुआ है, यही दिया हुआ 300 का वैल्यू ही दिया हुआ कितना, 1200, 1200 क्या है, 1200 प्रिंसिपल है। और यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल कितना है, ये टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो टोटल प्रिंसिपल 300 है, एंड 300 का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, वार्षिक भुगतान यानी इंस्टॉलेशन चार्ज निकालना है, यानी इसी का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। यानी ये 4 गुना दिख रहा है, तो इसका 4 गुना कितना होगा, लास्ट दीजिएगा, 9 चौक 36 है, 6 लास्ट में है सर, हाँ सर यहाँ तो है, तो मार दीजिए 676, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, लास्ट में 676, ठीक है। आगे चलते चलिए, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बोलता है अक्षय और विपुल की वार्षिक आय क्रमशः इस अनुपात में दिया हुआ है। मतलब अक्षय है और विपुल है, इसका इनकम दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है उनका व्यय का अनुपात दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है कितना, 7:3। आपको एक चीज बता दो फ्रेंड्स कि I इजकल टू क्या होता है, I इजकल टू व्यय प्लस बचत होता है, ठीक है, व्यय प्लस बचत दिया हुआ, यानी इनकम इजकल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा, ठीक है। तो इनकम का रेशियो ये दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दिया हुआ है। बोलता है यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में इतना रुपए की बचत करता है, बचत, तो बोलता है अक्षय की वार्षिक आय निकालना है। अक्षय की वार्षिक आय, अगर हम बोले फ्रेंड्स ये 3 का मल्टीपल होगा, चेक करना पड़ेगा क्या ये 3 से कटता है, 3 2 5 नहीं कटता, 4 2 7 दोनों ये 3 से कटता है, 6 4 10 नहीं कटता, 4 2 6 ये कटता है। अब इस दोनों में फंस गए फ्रेंड्स, इस दोनों में फंस गए तो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो यहाँ चेक कर लेते, 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये भी है, तो आप इसको सॉल्व ऐसे कर देते, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इनकम में से एक्सपेंडिचर जाएगा तो सेविंग हो बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ प्रत्येक का सेविंग कितना दिया हुआ है, 1,80,000, 1,80,000 दोनों का दिया हुआ 1,80,000, ठीक है। तो आप ये देखिए सबसे पहले देखिए इनकम में से, आप सबसे पहले ये देखिए दोनों का सेविंग आपका बराबर है,
तो यहाँ देखिए क्या ये दोनों डिफरेंस बराबर है? यहाँ पर आ रहा है 1 का डिफरेंस, यहाँ आ रहा है 4 का डिफरेंस, ये डिफरेंस बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए इनकम ज्यादा कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। सबसे पहले इस रेशियो का डिफरेंस को क्या कीजिएगा, इसका जो डिफरेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई की, तो यहाँ 4 का अंतर है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 1 का अंतर है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, सॉरी 4 3 12, 4 3 12, 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 7 कम 7, 3 कम 3, ठीक है। अब देखिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाइएगा तो कितना बचेगा 5, यहां भी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाइएगा तो कितना बचेगा 5, यानी इसी का वैल्यू दिया हुआ इतना, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 180, 1,80,000। तो आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, आपसे पूछा अक्षय का, यानी इससे 12 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कितना होगा, 36 + 180 होता है 36, 36 + 180 प्लस 3 0 1 2 3, तो यहां भी 36 + 180 कर दीजिए। तो अब लास्ट से पकड़ लीजिए, ये 6 है ये 2 है, 6 दूना 12, लास्ट में 2 होना चाहिए, यहाँ 2 दिख रहा है ना, यही मार दीजिए, आंसर नहीं होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स, तो कितना होगा 432,000, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। नहीं तो इसका एक दूसरा एक तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है भाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं। यहां पर क्या होता है, इनिशियल रेशियो होता है, इनिशियल रेशियो कितना दिया हुआ है, इनिशियल रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। फाइनल रेशियो दे रहा है, फाइनल रेशियो कितना है 7:3, और चेंजेस दिया होती है, चेंजेस है, ठीक है। चेंजेस क्या दिया हुआ है, तो 1,80,000, 1,80,000, और यहां भी 1,80,000, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई क्रॉस करते हैं, तो 3 3 9, 7 दूना 14, तो 9 में 14 में से 9 गया तो 5। अब इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ अगर होगा ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना 180 के गुने 7 और 180 के गुने, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यहां माइनस कर दीजिए, 180 के माइनस कितना 180 के गुने कितना, एक मिनट, यहां पर यहां क्या है, ऐसे से क्रॉस किए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 गया 5, और दूसरा तरीका इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहां भी डिफरेंस लिया जाता है, तो 180 तो सेम है, अंतर कितना है 4 का अंतर है कि नहीं, तो 180 गुने 4 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, कितने बार में कटेगा फ्रेंड्स, ये 5, तो क्या होगा 5 3 15, 5 6 360 गुने 4 हो जाएगा, 36 के गुने 4 हो जाएगा। ये तो 1 यूनिट का वैल्यू निकला फ्रेंड्स ना, तो आपको कितने यूनिट का वैल्यू निकालना है, ये आपका अक्षय का निकला, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 36 गुने 4 गुने 3, तो आप लास्ट यूनिट पकड़ लीजिए, 4 3 12, 2 2 6 12, लास्ट में 2 है ना, 2 है सर, आप इससे मान निकलेंगे। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये आसान रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा, फास्ट मोड में एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है एक घनाव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इस 16, 15 और 12 दिया हुआ है। तो घनाव के सबसे बड़े यानी सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका घनाव दिया हुआ, घनाव ऐसे आपका घनाव बनता है। तो आपसे पूछा सबसे बड़ा विकर्ण, सबसे बड़ा विकर्ण कौन है,
सबसे बड़ा विकर्ण ये है कि नहीं पकड़ना है ना विकर्ण। तो इसी का लंबाई पूछ रहा, तो याद रखिएगा जब भी घनाओं का सबसे बड़ा विकर्ण निकालना हो तो क्या कीजिएगा, सब का स्क्वायर करिएगा, रूट में चढ़ा दीजिएगा। तो कितना होगा, ये लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ब्रेथ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाइट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़े विकर्ण का लंबाई निकालने के लिए, किसका, घनाओं का सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए। ठीक है, विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस अब क्या कीजिए 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 256 प्लस 225 प्लस 144, ऐड कर दीजिए फ्रेंड। ठीक है, ये 4 5 9 9 6 15 हो गया, 5 5 2 7 7 5 12 हो जाएगा, 3 चलिए 2 2 2 4 4 2 6 625 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। सबसे बड़ा विकर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, एक पुरानी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है, ये इसे 15% और 10% के दो क्रमागत छूट पर खरीदता है। ठीक है, ये खरीद रहा है और मरम्मत करने पर इतना रुपया और खर्च करता है। सबसे पहले ये जो है इतना इतना डिस्काउंट पाकर खरीदा, फिर क्या किया, इतना रुपया मरम्मत पर खर्च किया, तो ये तो पैसा ऐड होगा ना। मान लो इसका प्राइस 4000 है, डिस्काउंट दिया गया भाई 15%, तो 15% का डिस्काउंट दिया गया है तो कितना में बिकेगा 85/100। फिर कितना में 10% डिस्काउंट गया है तो कितना में बेचेगा 90/100। ठीक है, तो ये आपका तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, लेकिन बाद में मतलब डिस्काउंट देने के बाद का प्राइस हो जाएगा 140 रुपया और ऐड कर देंगे तो उसका जेन्युइन प्राइस होगा जितना में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट पड़ा। सबसे पहले इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड, तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 85 का डबल 170, 170 का 4 गुना 170 का डबल कितना होगा 340, 340 गुने 9 कर लीजिए। ठीक है, हम क्या किए 85 का डबल किए 170, 170 का डबल किए 340 और फिर 9 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा आप ही बताइए। ये हो जाएगा 0 9 चौक 36 9 3 27 27 3 30, ये आपका छूट देने के बाद का पैसा है। ठीक है, अब बताइए 140 रुपया मरम्मत पर भी खर्च किया, 140 रुपया जब मरम्मत पर खर्च किया तो उसको कितना पड़ा, इसका पड़ा 3200 रुपया, इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पड़ा 32 रुपया। अब उसको 5000 में बेच देता है तो एसपी कितना हो गया 5000 हो गया। ठीक है, 5000 हो गया। अब सीपी इतना है, एसपी इतना है, कितना प्रॉफिट हुआ भाई, तो 1800 प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ 1800, कितना में खरीदे थे तो 3200 गुने 100 कर दीजिए। अब यहां देखिए आप एक काम कर सकते हैं, चूंकि आपका निकटतम है तो आपको निकालना पड़ेगा, काटिए 1 0 2 0 1 0 2 0 और कटेगा, और काट दीजिए 4 से कटेगा तो काट दीजिए 45 बार में कट देगा, 45 चौके 180 होता है, 4 से काट दिए 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर कटेगा 4 से, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 2 से काट दीजिए 225 हो जाएगा, तो 225/4 हो जाएगा फ्रेंड्स। 225 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 5 20, गलती की है क्या निकालना है, उसका लाभ हानि निकालना है नहीं। इतना डिस्काउंट 4000 का डिस्काउंट किया, 15% डिस्काउंट दिया, फिर 90 डिस्काउंट दिया, ठीक है ना,
तो 85 का डबल 170, 340 गुने 9, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 0 9 36 हो गया, 9 तो 27 3 30, इतना ऐड कर दिए, 140 रुपया खर्च, सॉरी 140 फ्रेंड नहीं है फ्रेंड्स, 1140 है, 1140 ये आपका खर्च पड़ा है, यहाँ मिस्टेक कर दिए, 1140 1140 है, तो 1140 ऐड कर दीजिए इसमें, 1140 ऐड कर दीजिए, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, 0 10 1 और 42, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आईएसपी कितना है 5000 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ, इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा 6 4 10 1, ठीक है। प्रॉफिट हो जाएगा आपका 900, कितना में खरीदे हैं 4100 में, गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, अब 40 कटेगा, 40 दूना 80, ठीक है, 41 से अगर डिवाइड किए, 41 दूना कितना हो जाएगा 82, 41 दूना 82 820, यानी अप्रोक्स कितना आएगा फ्रेंड्स, अप्रोक्स आएगा 20%, कितना हो जाएगा अप्रोक्स, क्योंकि जाहिर से तो 41 का डबल कितना होता है 820 हो जाएगा, तो 820 से ज्यादा ही आएगा, कम तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बोलता है दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ इतना, तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक निकालना है। देखो ये दो संख्या, एक फॉर्मूला याद रखना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली संख्या 456 है सर, दूसरी संख्या 240 है सर, लघुत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो यहां से एलसीएम ही निकल जाएगा, ये आपको काट दीजिए कितने बार में 10 बार में, तो कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 4560 है क्या 4560। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आपका बोर्डमास का रूल है, बोर्डमास का, ये आपका बोर्डमास का है, तो बोर्डमास का बस एक चीज याद रखिएगा, कुछ मत कीजिएगा, बी का मतलब ब्रैकेट होता है फ्रेंड्स, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब एडिशन होता है, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, यानी जिस प्रोसेस से ये चल रहा है सबसे पहले उसी का क्रिया होता है, ठीक है। और अगर ब्रैकेट भी हो तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले बार का होता है, जैसे ब्रैकेट है तो सबसे पहले तो ब्रैकेट का होना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट से ही पहले का अगर बार आ गया तो सबसे पहले बार का होता है, यानी पहले बार का करेंगे, फिर ब्रैकेट का करेंगे, फिर ऑफ का करेंगे, फिर डिवाइड का करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का करेंगे, फिर एडिशन का करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन का करेंगे, ठीक है, इसी फॉर्म में। तो सबसे पहले इसका वर्क कीजिए, तो आप ये बताइए, देखिए इसको यहां सॉल्व करते हैं एक लाइन में, सबसे पहले इसका कीजिए तो कितना आएगा सर यहां 8 आएगा, 8 आया कि नहीं। अब सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट करते हैं, तो इस 12 में से 4 गया 8 हो गया, और 24 में से 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो ये 3 प्लस 32 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये आपका 35 हो गया। अब इधर कीजिए, सबसे पहले डिवाइड का, तो ये तो आपका 2 चौक 8 4 हो जाएगा, उसके बाद जोड़ दीजिए 4 चौक 16, 16 में 3 गया, 16 में 3 गया बोले 13 हो जाएगा, तो 35 बटा क्या मान निकलना है
अच्छा डिवाइड करना है ना, एक मिनट फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक हो गया क्या? एक मिनट। सबसे पहले इस पर वर्क किए तो कितना हो गया सर? सर ये 8 हो गया। इसको इसे डिवाइड किए तो कितना हो गया सर? 3। 3 प्लस 32 कितना होता है? 35 हो गया। ये तो 35 हो गया, सही बात है। उसके बाद सबसे पहले इसका ये हो गया 4, ये हो गया 4 4 8, 8 में से गया 5, ये हो गया 2 चौके 8 4, और 4 4 8 हो जाएगा, 8 में से गया 5, यानी 35/5 तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 7। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक अंकित मूल्य पर 8% छूट से उतना ही लाभ मिलता है जितना कि 25 की नगद छूट पर। मतलब ये 8% जो छूट है ये 25 रुपया के नगद के बराबर है। तो आपको पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हो या क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। इसका मतलब 8% का जो छूट है वह 25 के बराबर है। ठीक है, तो आपको अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 100 होता है, यानी 100% का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए कितना गुना दिख रहा है? 12.5 गुना दिख रहा है। 12.5 गुना, ये आपको परसेंटेज में पढ़ाए हैं, तो इसका भी 12.5 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप बताइए, यहां देखिए 125 गुने 25 3125 होता है, 3125 होता है ना ऑप्शन में, तो इसको 3125 कर दीजिए फ्रेंड्स। इसको 3125 कर दीजिए, तो 3125 ये हो जाएगा आपका आंसर। चले आगे चलते हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य पर 30% के लाभ पर बेचता है। यानी वो दुकानदार पहले खरीदा होगा, ठीक है, किसी कीमत पर, फिर बेचने के लिए उस पर 30% का प्रॉफिट लिया। ठीक है, तो आपको तो पता ही नहीं है प्रॉफिट कितना है। ठीक है, फिर बोल रहा साथ ही वह 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, तो क्या कीजिएगा, देखिए पहले वो क्या करे आपको नहीं पता तो कितना परसेंट लाभ है, इसका मतलब ए में खरीदा होगा और बीच में बेचा होगा। ठीक है, 30% लाभ का मतलब पहले खरीदा होगा उसको बाद बेचा होगा, तो ये सीपी हो गया, एसपी हो गया, हो कि नहीं हो गया? ये आपका सीपी मैंने 1 मान लिया, ये आपका एसपी मान लिया, यानी इतना में खरीदा होगा इतना में बेचा होगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, तो वही 30% प्रॉफिट दिया हुआ। साथ में 1 kg के स्थान पे 800 ग्राम तोलता है, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैसा तो लेता है 1000 kg का, लेकिन तोलता है 800 ग्राम, यानी 800 की जगह 1000 की जगह कितना देता है? 800 ग्राम ही देता है। तो देखिए जब उसको रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो रेशियो उलट जाता है, तो कितना हो जाएगा? 1000। अब प्रॉफिट कितना हुआ? 40% प्रॉफिट हुआ। तो आप बताइए 100 का सामान कितना में बेच रहे हैं? 140 रुपया प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 चौके 8, 2 पचे 10, इसको भी काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5:7। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 4a बराबर 5 हो जाएगा और 5b बराबर 7, तो 4a बराबर 5 और 5b बराबर 7। ठीक है, 4 इंटू ए बराबर 5, 5 इंटू बी बराबर 7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, या फिर इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो आपका ये कितना होगा? 7 चुके 28, 28 ए इक्वल टू 25 बी, कितना हो जाएगा? 25 बी, 25 बी। तो आपको क्या निकालना है कि टी का मान निकालना है, ए रेशियो बी का वैल्यू कितना होगा? याद रखिए जब भी इक्वल का साइन हो तो इसका वैल्यू ये होगा, इसका वैल्यू ये होगा, यानी ए रेशियो बी का वैल्यू कितना होगा? ये 25 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो आप देखिए कितना प्रॉफिट हुआ सर? 3/25 कितना होता है? 12%। ठीक है, ये आपका 12% प्रॉफिट हो जाएगा। है 12% प्रॉफिट? हाँ सर, है सर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए
अब यहाँ ये पूछा सबसे बड़ा अनुपात निकालने के लिए बोला, कैसे पकड़ रहे हैं? कुछ नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, इसको डिवाइड कीजिए। 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना का 749 हो कि नहीं? बस आपको समझा देते हैं, बस ऐसे ही करना, ज्यादा दिमाग नहीं करना। 5 को 7 से तो नहीं लग रहा है 0.7 होगा, इसको 0 दे दे तो कितना होगा 7, तो बस इतना ही छोड़ दीजिए, ऐसे डिवाइड करिएगा। अब यहाँ देखिए कितनी बार में लग रहा है, ये 749 अप्रोक्स 0.7 होगा, ये कितना हो गया 8 3 24, 8 3 24 लगभग 0.3 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 90, 15 0. कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 लगभग 0.4। तो आप देखिए सबसे बड़ा अनुपात निकालने का, सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, यही ना हो रहा है 0.7, तो क्या होगा 5/7, क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए अब देखिए ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। देखिए देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बोलता है समय की गणना दूरी को चाल से विभाजित करके की जाती है। तो आपको पता है फ्रेंड, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है, तो टाइम इक्वल टू कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये सही है कि नहीं? समय की जो गणना है दूरी को चाल से डिवाइड, दूरी को चाल से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। फिर बोलता है कम समय में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए चाल बढ़ानी पड़ती है, बात सही है। जब समय कम हो और एक फिक्स दूरी तय करना हो तो स्पीड को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पीड फिक्स है फ्रेंड, स्पीड आपका फिक्स है, ठीक है। मान लीजिए डिस्टेंस है, ठीक है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, याद रखिएगा, जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो, क्योंकि यहाँ निश्चित दूरी दिया हुआ है और कम समय में तय करना है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो बस यहीं से जान लीजिए ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम हो जाएगा, या फिर टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो आप खुद देखिए, जब निश्चित कम समय में क्या चाल बढ़ाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जब टाइम कम होगा, आप देखिए जब टाइम कम होगा तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। फिर बोला दी गई समय अवधि में अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए दी गई चाल को कम कर दिया जाएगा। मतलब दिया गया जो समय अवधि है उसमें अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए चाल को कम कर दिया जाएगा। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल फ्रेंड नहीं है, क्योंकि समय आपका फिक्स है और उसमें आपका अतिरिक्त दूरी तय करना हो तो चाल को कम करना पड़ेगा, ठीक है। चाल को बढ़ाना पड़ेगा, चाल दी गए समय आपका अगर फिक्स है और एक्स्ट्रा दूरी तय करना होगा तो चाल को आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ये आपका गलत है। फिर दिया हुआ है चाल की गणना समय से दूरी को विभाजित की जाती है। चाल की गणना समय को, देखिए अभी बताएं, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन चाल टाइम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है एक भूखंड की कीमत इतना से बढ़कर इतना हो जाती है। तो भूखंड की कीमत में कुछ मत कीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए ये 4 0 से 4 0 काट दीजिए, यहां पर कितना 5 0 से 5 0 काटिए, 3 5 15, 3 6 18, 5 से 6 हो रहा है, 1/5 बढ़ रहा है, 1/5 कितना होता है 20% होता है कि नहीं होता है, 20% कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20% बढ़ गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला, 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए जो है बी को 50 मीटर या 5 सेकंड का हराता है। मतलब 1000 का डिस्टेंस है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, 1000 मीटर का आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है।
इस डिस्टेंस को ए जो है 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। किसको? बी को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि ए और बी दोनों दौड़ना शुरू करता है। और कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1000 का मीटर डिस्टेंस कवर करना है। बोलता है ए जो है 50 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है, ए जो है यहां से यहां तक पहुंच गया, लेकिन बी जो है यहीं तक पहुंचा। मतलब इस दोनों का बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है। मतलब जितने समय में ए यहां से यहां पहुंच गया, जितने समय में ए यहां से यहां पहुंच गया, उतने समय में बी जो है यहीं तक रहा। ठीक है, तभी तो 50 मीटर से हराता है कि नहीं हराता है? ए जितने समय में यहां से यहां पहुंचा, बी जो उतने समय में 50 मीटर कम डिस्टेंस तय किया, तभी तो 50 मीटर से हराता है। या फिर उसको आप ऐसे कर सकते हैं, ए जो है अगर 1 मिनट में यहां पहुंचता है तो बी जो है कह सकते हैं 65 सेकंड में इतना पहुंचता है। ठीक है, इसका मतलब ये 5 सेकंड का हाथ है। इसका मतलब क्या है? यहां से यहां का जो टाइम लगता है 5 सेकंड है। ठीक है, तो बोलता है ए को पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बताइए? निर्धारित कीजिए कि ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा बताइए? ए को पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि ए जो है यहां से यहां गया, जबकि बी जो है 85 मीटर तक गया कि नहीं गया? ठीक है, तो बोलता है ए जो है पूरी दूरी को कितने समय में लगाता है। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहां से आप क्या कीजिएगा, यहां से आप क्या कीजिएगा, स्पीड निकाल दीजिएगा। स्पीड निकाल कर इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा टाइम। ठीक है, तो क्या होगा? 50/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से क्या निकलेगा? स्पीड निकलेगा। तो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 50, टाइम दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इतना डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा भाई? 10/100/10 यानी 100 क्या सेकंड है ऑप्शन में। ठीक है, बस 100 सेकंड कहानी खत्म। क्योंकि 50 मीटर से हार जाता है और यहाँ 5 सेकंड से हार जाता है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी 50 मीटर तय करने में उसको 5 सेकंड लगा होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिए तो स्पीड हो गया। और 1000 का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बोलता है संगीता के मासिक वेतन में इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, तो संगीता का मासिक वेतन, बोलता है संगीता के मासिक वेतन में इतना वृद्धि होने से इतना रुपया अधिक मिला। मतलब सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़िए तो कितना हो गया? 3 3 9 2 11, 11 बटा कितना? 300। परसेंट का मतलब 1/100। इसका मतलब यह हुआ 300 में 11 वृद्धि हुआ और यहां कितना वृद्धि हुआ? 132। कितना गुना? सर 12 गुना। तो इसका भी 12 गुना कर दीजिए तो कितना हो गया? 3600 हो जाएगा। मतलब ये हुआ फ्रैक्शन में 11/300। मतलब यहाँ विधि कितना? 300 में 11 विधि हुआ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 132 विधि हुआ तो कितना गुना भाग रहा है? 12 गुना। 11/132 तो इसका ही 12 गुना, तो 3600 हो जाएगा संगीता का मासिक वेतन। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनाया फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको ज्यादा फायदे करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की ये जो प्रीवियस ईयर डिस्कशन है ये आपको समझ में आया होगा और अब से और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तब तक आप कोशिश कीजिएगा कि इसका जो टाइमिंग है 8 PM, 8 PM में आपका लाइव क्लास चलेगा फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर डिस्कशन SSC GD का प्रीवियस ईयर डिस्कशन चलेगा फ्रेंड्स। कितने बजे? 8 PM में। तो आप लोग
इसको अटेंड कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कम से कम एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।